सब डरे हुए हैं, उनको डर है ना, कल का डर, जॉब का डर, हेल्थ का डर, रिलेटिव्स का डर, मम्मी का डर, पापा का डर, हेल्थ उनको क्या होगा, उनकी तबीयत ठीक रहेगी कि नहीं, ये सब डर 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 डर, जीवन पूरा डर में निकल जाता है। तो अभयं कुरु हे भगवान, उन सारे डरों से मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि होना ही है जो जिसका जो समय आएगा उस समय वो व्यक्ति जाएगा, फिर डरने की क्या जरूरत है। अभयं कुरु शन्नः, सबका भला हो, कुरु प्रजाभ्यो, प्रजा मतलब पीपल, सिटीजन, नेबरहुड में शांति रहे, भयन्नः पशुभ्यः, एवं जानवरों में भी डरना है। ठीक है, ये एक और मंत्र विश्व देवों का मंत्र, उसके बाद 2 और मंत्र, हमारा ये हवन का कार्य हम संपन्न करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जलभद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ये मंत्र आपको भी आता होगा, आता है तो बोलिए, तो सुनिए। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् स्वाहा। ओम सहना, एकता का मंत्र है, सब भाइयों में, परिवार वालों में, सब में एकता है, झगड़े ना, प्रॉपर्टी के लिए आजकल विवाद होते हैं, वैसे कुछ विवाद ना, है ना निहार भाई? ओ आप हंसता है, निहार जी की स्माइल अच्छी लगी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। किसी में जेलसी ना हो, द्वेष ना हो, है ना। ओम शांति 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 स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्लेट को नीचे रख दीजिए। अब समय आया है हमारे भगवान जी को डिनर कराएंगे, ठीक है। डिनर में हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, लड्डू तो पहले इनको थोड़े खिला दिए थे हमने, अब हम भगवान जी को पंचामृत है हमारे लिए, भगवान जी के लिए स्पेशल हलवा है, फल है और मेवा है, ठीक है ना। फिर बाद में थोड़ी सी दक्षिणा भी रखी है वहाँ पे, उनका सम्मान करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। मेवे की प्लेट को आगे कर दीजिए। अब अदिति जी हाथ में जल लीजिए अदिति जी और निहार जी, और जल को देखते देखते गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से आपो ज्योतिरसंगतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। इससे क्या हुआ, जो भी नैवेद्य बना है वो शुद्ध हो गया। कई बार हम बड़े अच्छे से खाना, बर्तन साफ किया, चूल्हा साफ करके अच्छे से बनाया खाना, लेकिन कई बार बनाते बनाते मुंह में पानी आ जाता है। मतलब मन से तो हमने उसको जूठा कर लिया, भले लिटरली नहीं खाया उसको, मन से खा लिया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि भगवान को जो भोग लगाए वह शुद्ध हो, और इसके लिए आपने क्या किया, गायत्री मंत्र उसको शुद्ध कर दिया, समझ में, नजर उतार दी। अब सीधे आपकी पहली उंगली, उसके ऊपर उल्टे आपकी पहली उंगली, भगवान के दर्शन करिए। अंकुश मुद्राम प्रदर्श्य, अब ऐसा कीजिए। धेनु मुद्राम प्रदर्श्य, अब ऐसा कीजिए। ग्रास मुद्राम च प्रदर्शयित्वा, 3 मुद्रा। हे भगवान, ये हलवा हमने हमारी पार्टी करने के लिए नहीं बनाया है, हमारा पेट भरने के लिए नहीं बनाया है, ये आपके लिए है, ठीक है ना। तो आप प्रेम से इसको स्वीकार करिए, आरोगिए, और जो बच जाएगा वह मेरा है, मैं उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। प्रसाद हम लेते हैं, भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, भगवान को तो हम भोग लगाते हैं, समझ में आएगा। भोग और प्रसाद में, भोग अनऑफर्ड, प्रसाद ऑफर्ड, और वो हम लेते हैं। प्रसाद का में कितने अक्षर हैं दीदी जी हिंदी में या संस्कृत में? 3। प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन बराबर प्रसाद। जब आप आंखें बंद कर यहाँ अपने हृदय कमल में श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके सारे दूर आपके चेहरे पर अजीब शांति मुस्कुराहट आ जाएगी, आपको दुनिया बड़ी अच्छी लगने लगेगी, आपको जीवन सरल लगने लगेगा। करके देखना, कभी आंखें बंद कर सच्चे मन से यहाँ पर बांसुरी बजाते हुए कृष्ण जी के दर्शन करिए। घुंघराले बाल हैं, मयूर पंख ले रखा है, बड़ा आनंद है। 2 मिनट के लिए आप सारी चिंता भूल जाओगे। आंखें खोलोगे तो लगेगा अरे कहाँ गया यार मैं, यार वहीं अच्छा था। इंट्रोस्पेक्शन कर लोगे, अपनी गलतियां निकाल कर उसको दूर कर दोगे, है ना। ये विशेषता। आइए भगवान जी को भोग लगाइए, सभी बोलेंगे ओम
प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि, मध्ये जलम आचमनम नमस्कारम च समर्पयामि। चलिए भगवान के आगे वहां पे पान और दक्षिणा रखी हुई है, रिपीट करेंगे, इदम दक्षिणा समर्पयामि। क्या वाकई में भगवान को पैसे की जरूरत है? Is he poor, laid off, fired, jobless? फिर क्यों भगवान को हम पैसा चढ़ाते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? Action and reaction are equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एक्शन और रिएक्शन क्या है, ठीक है? यदि आपकी एक्शन अच्छी है, रिएक्शन ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। गेहूं बोया है, गेहूं ही उगेगा। ऐसा नहीं होगा कि गेहूं बोया चावल उग गया। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यदि किसी का अच्छा किया है तो आपका भी अच्छा होगा। किसी के लिए गड्ढा खोदा है तो फिर हो सकता है कि आप भी उस गड्ढे में कभी ना कभी, इसलिए अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बहुत सरल ज्ञान है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेट मैं आपको फिलोसॉफी नहीं समझा रहा हूँ। हे भगवान, मैं अपनी कमाई का एक अंश आपको देती हूँ या देता हूँ ताकि मेरे घर की समृद्धि बढ़े। द्रौपदी ने, भगवान कृष्ण जी पतंग उड़ा रहे थे और वो डोर थोड़ी शार्प होती, उसे भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, ब्लीडिंग हो रहा। द्रौपदी जी ने देखा, भागी और अपनी साड़ी ऐसे फाड़ दी उन्होंने जैसे हम पेपर नैपकिन फाड़ देते। और भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में इतना सा चीथड़ा था, दो या इतना ही हो गया, उंगली में बैंडेज कर दिया। भगवान कृष्ण जी की आंखों में आंसू और बोले, बहन फ्यूचर में जब तुझे कपड़े की जरूरत पड़ेगी तब तेरा भाई है। द्रौपदी जी तो इतना इनोसेंट थी, उनको पता ही नहीं कि क्या। उन्होंने, माधव आपके आशीर्वाद से सब है, इतने क्या? बोले नहीं, समय बदलते देर नहीं लगती है, समय बदलते ही राजा रंग और रंग का राजा बढ़ जाता है, इसलिए घमंड मत कर। उन्होंने घमंड नहीं करना, उन्होंने घमंड नहीं किया था, बेचारी उनको पता भी नहीं था। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय कौन आया? क्या भीष्म पितामह आए, द्रोणाचार्य आए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र? कोई नहीं आया। उस समय मेरे कृष्ण जी आए और इतने से चीथड़े के बदले उन्होंने कितना कपड़ा कृष्ण जी ने समर्पित किया। इसलिए आप सच्चे मन से यदि आप थोड़ा सा भी भगवान के लिए दान करोगे तो भगवान आपको उसका कई कई गुना ज्यादा बनाकर देंगे। दान देने की भावना में विनम्रता होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ठीक है ना? दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ है, तो इसलिए दान सच्चे मन से करना चाहिए। अपने धन को भी इस हिसाब से बांटना चाहिए। जैसे आप 10 रुपए या $10 कमाते हो तो मान लो $6 का खर्चा है आपका, तो कोशिश करो $6 तक का ही खर्चा हो आपका, $4 बचा के रखो। 7वां डॉलर है आपके पेरेंट्स के लिए, 8वां डॉलर है आपके परिवार के लिए, 9वां डॉलर है आपके बच्चों के लिए, और 10वां डॉलर है भगवान के लिए। आप जो भी कमाते हो उसका 1% या 1 अंश भगवान के काम में, अच्छे काम में देना चाहिए, ठीक है ना? तो कैसे कैसे भी कर सकते हो आप। गाय को रोटी डाल दो, गाय को घास दे दो, किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हो, संत कोई गुरुकुल है, संत है, आश्रम है, वहां दो, वृद्धाश्रम में दो। जो अंधे, भूखे, लूले, लंगड़े, जिनको कीमत है, जिनको जरूरत है, वहां आपका धन जाएगा। तो आप देखेंगे आपको बड़ी शांति भी मिलेगी, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। देने की भावना होना चाहिए। हमारे भगवान बड़े उस्ताद है, वो उस जो देने की ताकत रखता है भगवान उसी से ही मांगते हैं। हमारे भगवान ने हमेशा मांगा है, वो नहीं दिया तो भगवान ने चुराया भी है। मक्खन नहीं देते थे तो क्या करते थे? पड़ोसी के घर में जाकर भगवान मांगते हैं ना। भगवान को मांगने की आदत है हमारे भगवान की। देना आना चाहिए, सच्चे मन से यदि दोगे तो आपकी वृद्धि होगी। इसलिए हमने क्या करा, भगवान को दक्षिणा चढ़ाई। अब इतनी देर हमने पूजा की, मैंने आपको पूजा के अलावा थोड़ी जीवन की 2-3 जो बातें हैं छोटी मोटी जो मुझे पता है, जो मैंने अपने गुरु से सीखी हैं, वो आप तक कन्वे करी बस, है ना। मैंने अपना कुछ उसमें थोड़ा मसाला वगैरह डाला होगा, थोड़ा ठीक है लेकिन सब कुछ ऊपर गुरु का है ना। हे भगवान, मन वचन कर्म से मुझसे कोई गलती हुई हो, हे करुणा के सागर, हे दया निधान, मुझे क्षमा करना। प्रार्थना करिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा सुंदर मंदिर घर में बनाइए। कोशिश करें कि रोज अगरबत्ती या दिया जरूर जलाएं और एक गीता की पुस्तक घर में जरूर रखें। गीता की पुस्तक मात्र रखने के लिए ही नहीं रखना है,
पढ़ने के लिए। और रहेंगे ना? चलिए अब आपके दोनों के लिए गुड न्यूज है, सुना दो गुड न्यूज। आप खड़े हो सकते हैं। आप सभी खड़े हो जाइए, हाथ में थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री सफाई समर्पण आओ। अंकल आप भी आइए, सबको सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री दे दीजिए, हम पूर्णाहुति करेंगे और अभी लाइट लगा दीजिए, संध्या का समय ना आरती उतारेंगे। फरीदा मैं लगा सामग्री ले लो बेटा करी खास डैडी नहीं ना खाली ત્યાં પ્લગ છે સાઈડમાં लक्ष्य एक मिनट પ્લગ જ લગાવવાનો एक उल्टू जो तुम्हारे हाथ में एक में उल्टू रखी दे पाऊ पहले ऊपर है ना लाइट बस खाने नहीं आ रहा बस हम करेंगे। बस आका है वैसे वो गर्म तो नहीं होगा ना कॉर्नर से? नहीं 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 चलिए सभी हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि हवन अग्नि छोटी है और आसपास में ऐसे चढ़ाइएगा ताकि अच्छे से है ना। मंत्र सभी सुनेंगे। मूर्धानंदिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं मागविगुं सम्राजमतिथिं जनाना मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः पूर्णाद्रविपरापत सुपूर्ण पुनरापत वस्नेव विक्रीडावः इखमूर्जगुं शतक्रतो। सभी बोलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी बोलिए ओम शांति शांति शांति। स्वाहा। ऊपर मत डालिएगा, आजू बाजू में डालिए। सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शांतिरस्तु। वेरी गुड। सभी अग्नि भगवान से आशीर्वाद मांगिए, आपके आशीर्वाद